अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क जर्मनी की, जहाँ की तारीख जितनी ज्यादा गहरी है वहाँ के कवानीन और लोगों का लाइफस्टाइल उतना ही अनोखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जर्मनी के बारे में ऐसे दिलचस्प हकायक और हैरानकुन हकायक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने हो। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पर आता है कि हाईवे पर फ्यूल का खत्म हो जाना। तो दोस्तों, जर्मनी में दुनिया का सबसे मशहूर हाईवे नेटवर्क है जिसे ऑटोबान कहा जाता है। इस हाईवे की खास बात यह है कि यहाँ गाड़ियाँ चलाने की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। आप लोग जितनी मर्जी तेज गाड़ी चलाएं, लेकिन यहाँ का एक कानून आपको यकीनन हैरान कर देगा। अगर इस हाईवे पर आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाए तो उसे एक जुर्म माना जाता है। जर्मन कानून के मुताबिक हाईवे पर गाड़ी रोकना दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना है, इसीलिए पेट्रोल खत्म होने पर आपको भारी जुर्माना भी अदा करना होगा। पॉइंट नंबर 2, जेल से भागना कोई भी जुर्म नहीं है। दोस्तों, वैसे तो ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जर्मनी के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है या भाग जाता है तो उसे इस अमल पर कोई इजाफी सजा नहीं दी जाती। जर्मन फलसफे के मुताबिक आजाद होना इंसान का बुनियादी हक है, इसलिए अपने हक के लिए भागना कोई भी जुर्म नहीं है। हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर होता है, अगर भागते वक्त कैदी जेल के किसी चीज को नुकसान पहुँचाए या किसी पर हमला करे तो सजा जरूर मिलती है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो उसकी फीस नहीं है। तो दोस्तों, जर्मनी में तालीम को कारोबार नहीं समझा जाता। साल 2014 से जर्मनी की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम बिल्कुल मुफ्त कर दी गई थी। तो दोस्तों, हैरत की बात ये है कि ये सहूलत सिर्फ जर्मन शहरियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी है। तो आप लोग बगैर किसी ट्यूशन फीस के वहाँ से दुनिया की बेहतरीन डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बच्चों के नाम रखने पर सख्त पाबंदी है। जर्मनी में आप अपनी मर्जी से बच्चों का कोई भी अजीबोगरीब नाम नहीं रख सकते। वहाँ एक बकायदा सरकारी अदारा है जो नामों की मंजूरी देता है। जर्मन कानून के मुताबिक नाम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे की जिनस जेंडर का पता चले कि वो लड़का है या फिर लड़की। इसके अलावा कोई ऐसा नाम रखने की इजाजत नहीं होती जिसकी वजह से मुस्तकबिल में आपके बच्चे का मजाक उड़ाया जा सके। नंबर 5, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद फैक्स इस्तेमाल होता है। जहाँ पूरी दुनिया में लोग ईमेल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, वही दुनिया का तीसरा बड़ा माशी मुल्क होने के बावजूद जर्मनी के सरकारी दफातर, अदालतों और अस्पतालों में आज भी फैक्स मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जर्मन लोग अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो अपनी डिजिटल ईमेल्स के मुकाबले में कागजी फैक्स को ज्यादा महफूज समझते हैं। पॉइंट नंबर 6, यहाँ पर पानी की बोतलें फेंकना पैसे जाया करना है। जर्मनी में सफाई का एक जबरदस्त निजाम है जिसे पफान कहा जाता है। जब भी आप वहाँ दुकान से पानी या कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो आप लोगों से इजाफी पैसे लिए जाते हैं। जब आप वो बोतल खाली करके सुपरमार्केट में लगी एक मखसूस मशीन में डालते हैं तो वो मशीन आपको आपके पैसे वापस कर देती है। यही वजह है कि वहाँ सड़कों पर कोई प्लास्टिक की बोतल नजर नहीं आती। पॉइंट नंबर 7, जर्मनी का तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि जर्मनी सिर्फ फैक्ट्रियों और गाड़ियों का मुल्क है तो आप लोग गलत हैं। जर्मनी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा घने और खूबसूरत जंगलात से ढका हुआ है। यहाँ के जंगलात इतने खूबसूरत है कि दुनिया भर से लोग यहाँ हाइकिंग के लिए आते हैं। उनका सबसे मशहूर जंगल ब्लैक फॉरेस्ट है, जहाँ से मशहूर ब्लैक फॉरेस्ट केक की शुरुआत हुई। पॉइंट नंबर 8, इतवार के दिन सफाई करना या शोर मचाना बिल्कुल मना है। जर्मनी में इतवार का दिन सुकून का दिन कहलाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खामोशी इख्तियार करनी होती है। आप लोग इतवार के दिन अपने घर में ड्रिल मशीन नहीं चला सकते, तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुन सकते। पॉइंट नंबर 9, दुनिया की सबसे पहली छुपी हुई किताब। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की तारीख में सबसे पहली बार किताब कहाँ छुपी थी? वो मुल्क भी जर्मनी ही था। 1450
50 की दहाई में जर्मनी के यूहान्स गुटेनबर्ग ने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया और सबसे पहली किताब बाइबल छुपी थी। इस ईजाद ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाने का तरीका बदल कर रख दी। पॉइंट नंबर 10 आखिरी यानी अडोल्फ हिटलर की तारीख। जब भी जर्मनी का नाम आता है तो लोगों के ज़हन में दूसरी जगह अजीम और अडोल्फ हिटलर का नाम जरूर आता है, लेकिन एक दिलचस्प हकीकत दोस्तों ये है कि हिटलर जिसने जर्मनी पर हुकूमत की और दुनिया की तारीख को बदल कर रख दी। हिटलर पैदाइशी तौर पर जर्मन नहीं था बल्कि पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। बाद में वो जर्मनी आया और वहाँ की सियासत का हिस्सा बना। तो नाज़रीन ये थे आज के हमारे जर्मनी पर डॉक्यूमेंट्री और अमेजिंग फैक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अब आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।